हम जब भी महाभारत को देखते हैं ना तो हमारी एक ओपिनियन है कि कौरव गलत और पांडव सही जी। राइट। को आपको लगता है महाभारत में पांडवों ने कोई चीज गलत की हो? हाँ, बहुत। ओके, सबसे गलत चीज उन्होंने क्या की? जुआ खेलना। महाभारत हुई क्यों? बट कौरवों में एक भाई था युयुत्सु, उसने कभी भी कौरवों का साथ नहीं दिया। सबसे इंटेलिजेंट, धर्म युक्त और धर्म के आचरण का मतलब हमेशा उसको फॉलो करने वाले कोई व्यक्ति है तो वो विदुर जी है। रिलेशनशिप्स को लेकर भी भगवत गीता कोई ऐसा कोई वर्स भगवत गीता का या कोई मॉडर्न रिलेशनशिप्स की बात करें तो जैसे पहले के समय से ही धर्म पति या धर्म पत्नी कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी या धर्म से जुड़ना, ग्रंथों से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी को अपनाना मेरे एम्बिशन में कैसे मदद कर सकता है? क्या ये मदद कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि कर्म के विषय में ही सब समझा रहे हैं ना कि कर्म करना कितना जरूरी है। तो आपको अपना कर्म पूरी तरीके से करना है। What is manifesting? मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन इज somehow similar to law of attraction only। हिंदुइज्म। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड भी करना चाहूंगी यहाँ पे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और सबका कल्याण हो। तो ऐसा नहीं कहा कि हिंदुओं की जय हो। पिछले कुछ महीनों में एक और चीज देखने को मिल रही है, लोग अब हिंदुइज्म को फ्लॉन्ट जैसा करने लगे। लोग अब गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाना, गाड़ी पे झंडा लगाना। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। And I'm very very excited today for this particular episode because so far हमारे साथ जितने भी गेस्ट आए हैं, we have the youngest ever guest today on our podcast today. She is a social media influencer, close to 7 lakh plus followers she has got, और 20 की एज है and she makes content on spirituality, right? So it's a phenomenal area. She is doing incredible work. और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को चुना था, आई एम प्राउड टू से दैट शी वाज आल्सो वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। और मेरे लिए एक और फ़ख्र की बात है और बहुत खुशी की बात है, 3 साल पहले मैं उनसे मिला था एंड शी केम एज अ स्टूडेंट, 17 साल की थी और बहुत सारे एम्बिशन, बहुत सारे पैशन के साथ शी केम टू वन ऑफ आवर ऑनलाइन प्रोग्राम्स। एंड इट्स किसी टीचर के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात होती है कि वो अपने स्टूडेंट को राइज करता हुआ देखे, सो आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स how much gratitude, how much humility, how much joy and pleasure I'm feeling when I'm interviewing my student and who is a awardee, National Creators Awardee, influencing millions of people. So let's welcome together Janvi Singh on our show. Welcome to Janvi. Hi. बहुत धन्यवाद सर। बहुत स्वागत है जानवी आपका। थैंक यू सो मच, इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। क्योंकि जैसा आपने कहा, द जॉय यू हैड, राइट, इवन आई हैड लाइक अ प्लेजर टू कम हियर। क्योंकि आज से 3 साल पहले आई टेल यू कि यदि आप कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आते थे और मे बी यू आर वन ऑफ द मेंटर्स फॉर मी, एन ऑनलाइन मेंटर फॉर मी, तो जब भी आप कभी मेरा नाम लेते थे या कोई छोटी सी चीज़ पे भी अप्रिशिएट करते थे, इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एंड नाउ टू बी हियर विथ यू डूइंग दिस, इट्स a very good feeling. Awesome. फिर भी जानवी, आप मेरी फीलिंग्स का 10% ही मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। आई मीन some people say आप 7वें आसमान पे हैं, so that is the joy I'm feeling. And I still remember जब आप और मैं लाइव करते थे ना, तो आपके पीछे होता था लिखा हुआ सक्सेस लव्स स्पीड, and it's incredible that whatever people say so many things, people write so many things, but बहुत कम लोग होते हैं जो उसको जीते हैं, and they follow that philosophy. So within just a period of few months आपने वो speed वाला काम करके दिखाया है, right? So before we ask you any other question, but 3-4 सालों में आप नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड तक अगर पहुंच गई हैं, तो टेल मी वन थिंग यू फील विच इज स्पेशल अबाउट जानवी। एक खास चीज जो जानवी ने की या जो चीज पकड़ के रखी आपने, विच ब्रॉट यू टू दिस हाइट्स ऑफ सक्सेस। मेहनत की सिर्फ। 3 साल 4 साल जितने भी साल यहाँ लगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो 8 से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं एंड दे वांट टू रीच दैट लेवल, बट बीच में कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो मेहनत करना कहीं ना कहीं बीच में छूट जाता है। तो एक मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है, और मेरे मेंटर ने भी मुझे यही सिखाया कि सिर्फ मेहनत करो, और कोई भी कुछ भी हासिल करेगा तो सिर्फ मेहनत से हासिल करेगा।
अपना 100% दो कहीं भी एंड यू विल रीच दैट लेवल। सब शुरू करते हैं मेहनत से, जी लेकिन फिर बीच में अटक जाते हैं। सो जी। आपको बीच में ऐसे सिचुएशंस नहीं आए जब आपको ऐसे लगता था यार कुछ और नहीं, कर लें? ऐसा नहीं है कि कभी बीच में ऐसा फील ही नहीं हुआ कि नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। सबसे पहले आपके आसपास के लोग, तो Okay. लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, दे हाँ। हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। तो यदि मुझे कभी ऐसा लगा भी कि मतलब कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है या मेरी मेहनत में कहीं कमी रह रही है, तो मुझे यही याद दिलाते थे कि नहीं, अभी शुरू ही किया है, वापस जाके देखो कि शुरू क्यों किया था एंड गेट बैक टू दैट। तो दे हैव ऑलवेज यू नो हेल्प मी टू बाउंस बैक टू दैट थिंग एंड देन अ लॉट ऑफ मेंटर्स एंड लॉट ऑफ बुक्स। और फिर जो गीता का ज्ञान है वो भी यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करे तो फल की अभिलाषा छोड़ के कोई व्यक्ति कर्म करे तो कर्म का फल बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा और इतना मल्टीप्लाई होके मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे बच्चों को खास तौर पे ये चैलेंज रहता है कि मम्मी पापा को कन्विंस कैसे कराएं, मम्मी हाँ पापा जी। को कन्विंस कैसे, और जी। कई बार मम्मी पापा मान जाते हैं बट आपके चाचा ताऊ हाँ, मामा हाँ, मौसी हाँ, हाँ। पड़ोसी एंड True, ऑल दैट, true. लाइक चूजिंग कंटेंट क्रिएशन हाँ एज अ As a करियर career. एंड दैट टू ऑन स्पिरिचुअलिटी। जी तो आपके पड़ोसियों ने, आसपास वालों ने, किसी ने बोला नहीं आपको कुछ कि बिल्कुल क्यों कर बोला, रही हैं आप ऐसा? बिल्कुल बोला है। तो हाँ। मेरे मम्मी पापा को भी एकदम शुरुआत में कन्विंस करना आसान नहीं था, हाँ। बट कई बार लोगों को मतलब मेरी जर्नी देख के लगता है कि अच्छा मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो Right. बट वो ये नहीं देखते कि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे। तो कुछ मैंने भी तो ऐसा कुछ करके दिखाया होगा ना, उतनी मेहनत मैंने की होगी, अपने आप को उतना पुश किया होगा कि तब वो आज जाके इतना कन्विंस्ड है कि हाँ हमारी बेटी जो है वो कंटेंट एज अ करियर चूज कर सकती है। सो इट इज़ योर हार्डवर्क। जब तक आप अपनी मेहनत से अपने माता पिता को नहीं दिखाएंगे ना कि आप किस जुनून से ये काम करना चाहते हैं, वो नहीं मानेंगे। और कोई भी क्षेत्र में, वो चाहे पढ़ाई हो चाहे फिर कंटेंट ही क्यों ना हो। तो हाँ, मेरे मम्मी पापा फिर सपोर्टिव हमेशा रहे हैं, बट बाकी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला है और ये 4 लोग हमारे घर के ही होते हैं, हमारे आसपास के ही होते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला है, बट जैसा कि मैंने कहा, मेरे माँ बाप एकदम एक ऐसे शील्ड की तरह खड़े रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी उन्होंने कई बार बोली है जो मुझ तक उन्होंने पहुँचने ही नहीं दी, ताकि वो मुझे यू नो डिमोटिवेट ना कर सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। और आज जब जिस दिन अभी नेशनल अवार्ड्स हुआ तो वो सारे लोग बदल गए। Awesome. हाँ, मतलब यही था कि पहले उन्हें लगता था कि कंटेंट में करियर नहीं बन सकता, एंड नाउ दे आर लाइक कि हमें तो पहले ही पता था। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा है। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है जानवी कि जो बच्चे या जो भी ये बोलता है ना कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, अदरवाइज हाँ। मैं कमाल कर देता, हाँ, राइट? मुझे कई बार ऐसा लगता है और आई हैव दिस डीप कन्विक्शन कि ये बहाना है। बहाना है, एक्सक्यूज So what is your take on this? आई एग्री। ये एक सिर्फ एक एक्सक्यूज है, क्योंकि मेरे साथ भी वही केस था। हाँ। पहले मम्मी पापा नहीं अग्री थे कि कैसे कंटेंट में करियर बन सकता है, क्योंकि नहीं देखा उन्होंने। उनकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनकी गलती है। उन्हें पता ही नहीं है कि यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं जो उन्होंने उतना देखा ही नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी मेहनत से उन्हें दिखाएं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज जस्ट अ मेयर एक्सक्यूज। 20 की एज में you got National Creators Award and you were among, if I'm not wrong, if I'm wrong you correct me, 23 people were 23 selected. people, So yeah. 23 creators को National मंत्रालय ने award, चुना हाँ था जी। National Creators Award के लिए, आपको बुलाया जी। गया. You were one of those 23 people out of 140 Indians. How was that feeling and did you ever imagine कि एक दिन ये मिल जाएगा? हाँ. इमेजिन किया था तभी तो बट नहीं आई टेल यू, इमेजिन किया था कि कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है, बट कभी मतलब भारत सरकार कोई नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड करेगी ये नहीं सोचा था, है ना। एंड दैट टू फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, तो ये कभी नहीं सोचा था। और क्योंकि आप देखिए हर क्षेत्र के लिए नेशनल अवार्ड्स होते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, स्पोर्ट्स के लिए होते हैं। तो जब क्रिएटर्स की बात आती है तो आई थिंक इससे पहले तो किसी ने भी नहीं सोचा कि नेशनल लेवल पे अवार्ड किया जाए। तो जब सरकार ने ये सोचा और इसको किया, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा वैलिडेशन है फॉर ऑल द क्रिएटर्स आउट देयर, जो भी लोग आज कंटेंट बना रहे हैं। एंड देन गेटिंग एन अवार्ड, मेरे ख्याल से तो लाइफ टाइम मोमेंट है, शब्दों में ना बयां कर सके ऐसा है। तो अनबिलीवेबल है। How did you get this confirmation? क्या winner का? confirmation कि आप विनर हैं, ये आपको किसने बताया था? पता था।
Sure. किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं पता किसी था। को भी नहीं। आप जितने भी नॉमिनीज थे उन सबको उस हॉल में थे, नॉमिनेज थे, और ऑल ओवर इंडिया क्रिएटर्स आए हुए थे, मतलब पूरे हॉल में 7 से 8,000 क्रिएटर्स थे। यस एंड नॉमिनेशंस वाले भी सब एक साथ ही बैठे हुए थे, बट अनाउंसमेंट एट द टाइम ही हुई है कि दिस इज द विनर। उन्होंने बताया ही नहीं किसी को भी। And what was the first thing happened when your name was I was in shock literally, मतलब सोच नहीं सकते थे, क्योंकि आप मतलब मेरा नॉमिनेशन जिन लोगों के साथ था वो इतने साल से कंटेंट बना रहे हैं इंडस्ट्री में, और इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, तो यदि नंबर्स के इसमें भी हम देखें ना, तो मैं तो वहाँ कहीं स्टैंड ही नहीं करती हूँ, बट आई थिंक इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट और मे बी द यूनिक कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग, एंड ऑल द विनर्स जितने भी लोग थे, तो जिनका भी कंटेंट आप देखेंगे वो बहुत यूनिक है, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे आर नॉट जस्ट क्रिएटर्स बट द चेंज मेकर्स फॉर द सोसाइटी। सो आई थिंक दे गॉट अवॉर्डेड एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और मेरी मम्मा पीछे मेरी टीम के साथ बैठी हुई थी, तो मेरी टीम ने बाद में बताया कि जैसे ही तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ, मम्मा वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग, आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और मेरे पापा यहाँ थे नहीं, वो प्रयागराज में थे, तो ये तो उनका लाइफ टाइम रिग्रेट है कि वो नहीं। तो वो भी वहाँ बहुत इमोशनल, एवरी लाइक होल फैमिली वाज वेरी इमोशनल। See, I was also watching it live. अच्छा। हाँ, but creators were coming and most of the creators I knew. हाँ, okay, हाँ. And कुछ लोगों को देख के लग रहा था कि ये अपने फील्ड और जॉनर में टॉप पे हैं ऑलरेडी है। जैसे ना उनको देख के समझ आ रहा था कि इनको तो मिलेगा ही। हाँ, मतलब मैं नॉमिनेशंस भी देख रहे थे, तो आई वाज लुकिंग एट कि अच्छा इन्हें ही मिलेगा, इन्हें ही मिलना चाहिए इतने साल से, मतलब समझ में आ जाता है आपको थोड़ा बहुत तो, बट हाँ इट वाज गुड। And for me, honestly, I tell you, like, ये वही वाली जानवी है क्या? This is what I ask my people कि ये अपनी वाली जानवी है क्या? They said पक्का नहीं है सर, 1 मिनट रुक जाओ, उसको स्टेज पे आने दो, right? So you know, we still हाँ, हमें लगा कि ये वाली जानवी है क्या नहीं है? Then when you finally came on stage, then we thought, so we were also thrilled, and once again congratulations. Thank you so much. And you know, with great power comes great responsibility, right? So now with this award, you know, people are looking at you with even more respect, admiration. You know, people are looking up to you. Earlier also people must be looking up to you, but अब और ज़्यादा संख्या में, और yeah, what's next? हाँ. So where do you see yourself now, 5 to 10 years from now, for example, maybe? Okay. ये क्वेश्चन मेरे लिए हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, that where do I see myself, but I think content is very special to me, so I want to create content for long now, and not just creating content, actually creating an impact. तो I have this vision now, क्योंकि मेरा जो content है वो अध्यात्म पे है, तो और क्योंकि जो मैं अपने content के ज़रिए जो लोगों को बताना चाहती हूँ वो यही है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता रही है गुरुकुल की या गुरु शिष्य परंपरा की, तो उसको वापस लाने का प्रयास है। तो जैसे भारत में पहले 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल ही हुआ करते थे, स्कूल और यूनिवर्सिटीज तो बाद में आए हैं, तो वो जो शिक्षा प्रणाली है वो आज खत्म हो गई है। आज तो बहुत, मुझे 7 महीने लग गए एक गुरुकुल ढूंढने में, तो इट इज़ दैट डिफिकल्ट नाउ टू, अगर यदि कोई व्यक्ति पढ़ना भी चाहता है तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी सीख सकता है। तो मेरा यही विजन है कि मैं यदि एक ऑनलाइन या सोशल मीडिया के जरिए गुरुकुल जैसी जो शिक्षा है उसे वापस स्थापित कर सकूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन यदि अभी ये काम करने जाऊं तो इतने आचार्य ही नहीं है, इतने गुरु है ही नहीं जो एक गुरुकुल में जो शिक्षा दे सके, और ऑनलाइन मीडियम आसान है और ज़्यादा वाइड है, मतलब कोई भी किसी भी देश में बैठ के सीख सकता है। तो आई थिंक आई वांट टू ब्रिंग दैट सिस्टम बैक। बहुत सारे लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी, भगवद गीता या रामायण या हमारे जितने भी वेद और पुराण हैं, वो ऐसा लगता है वो एक अलग दिशा है। करियर, मनी, फिनेंस, ग्रोथ, एम्बिशन, ये सब अलग दिशाएं हैं। वो काम होना चाहिए 40, 50, 60 के बाद, जब और कोई काम ना बचे, बाकी सारे काम पहले होने चाहिए, राइट? तो कुछ 3-4 एरियाज हैं जो हमारी ऑडियंस के दिल के बहुत करीब हैं और उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मनी को लेके मुझे क्या पर्सपेक्टिव, मेरा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इस बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स या भगवद गीता क्या कहती हैं आपके हिसाब से? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है, और महाभारत की पहली लाइन ही यहाँ से शुरू होती है कि महाभारत या जो ग्रंथ है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। तो जहाँ धर्म है वहाँ अर्थ जरूर होगा, अर्थ इज मनी।
है ना, और धर्म जो सत्य है, जो सत्य का मार्ग है। तो जहाँ धर्म है वहाँ अर्थ होगा ही होगा, जहाँ अर्थ है वहाँ धर्म होगा ही होगा। तो धर्म और अर्थ कभी अलग नहीं हो सकते। धर्म को अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ को धर्म की आवश्यकता है। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि सभी मनुष्य धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। तो वेदों से ही ये शुरुआत हो रही है। वेद में, हाँ जी, ये ऋग्वेद में लिखा गया है जी कि हर मनुष्य को धन और ऐश्वर्य का स्वामी होना चाहिए, यानी कि उसका फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। एक प्रसंग आता है नारद जी और युधिष्ठिर का। तो नारद जी युधिष्ठिर को धन के बारे में सारी चीजें समझाते हैं। सेविंग्स कैसे करनी चाहिए, धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, धन कमाना कैसे चाहिए। तो वो पूरा एक एक मनी का पूरा चैप्टर है वहां पे। और फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र आता है जो इकोनॉमिक्स पे ही है, मनी पे ही है। तो धन पे तो हमेशा से उतना ही फोकस रहा है। यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म में है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पैसे नहीं कमाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो एम्बिशन नहीं रखेगा। और गीता भी कर्म का ग्रंथ है, संन्यास का ग्रंथ नहीं है। कर्म करना सिखाता है, संन्यास लेना नहीं सिखाता। यदि कोई व्यक्ति संन्यास ले रहा है और कर्म को छोड़ रहा है, तो श्री कृष्ण तो कहते हैं वो तो सबसे मूर्ख व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को ही छोड़ दे रहा है। आज के समय में कर्म क्या है? आपको अपने करियर में अच्छा करना है, फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, रिलेशनशिप मैनेज करने हैं। उस समय युद्ध करना कर्म था, है ना। और भी बहुत सारे, राज्य पाठ संभालना कर्म था। आज के समय में युग बदल गया तो चीजें भी बदल गई है। तो धन की जो आवश्यकता है वो वैसी ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक धर्म युक्त कार्य करके धन कमाना चाहिए, सही कार्य करके धन कमाना चाहिए। अगर हम व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना शुरू करिए और उसको अपने जीवन का उतना ही ज़रूरी अंग बना लीजिए जितना ज़रूरी करियर में ग्रोथ और पैसा कमाना है। और then you will have good money coming to you and it will help you grow faster. So what is your like how can spirituality या धर्म से जुड़ना, ग्रंथों से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी को अपनाना मेरे एम्बिशन में कैसे मदद कर सकता है? ज़्यादा पैसे कमाने में क्या ये मदद कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि कर्म के विषय में ही सब समझा रहे हैं ना कि कर्म करना कितना जरूरी है। तो आपको अपना कर्म पूरी तरीके से करना है ना। और हमेशा गीता में भी अगर हम देखें तो हमेशा कर्म पे ही ध्यान दिया गया है कि कर्म करना कितना जरूरी है, कर्तव्य करना कितना जरूरी है। आप जिस भी क्षेत्र में है, अब उस समय में अगर हम, जैसे आज के समय में भी वो वर्ण व्यवस्था वैसी ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हर एक वर्ण का अपना एक कार्य है। पर हाँ, समय के साथ अब हम बदल गए हैं, हमारे पास करियर है, फाइनेंसेस है, रिलेशनशिप है। तो स्पिरिचुअल जर्नी जो है, या जो आध्यात्मिक जर्नी है, वो आपको हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करती है। तो वो जो कर्म करना सिखा रही है, इसका मतलब कि आपको 100% डेडिकेशन के साथ कोई भी कार्य करना है, एंड देन डेफिनेटली यू विल रीच दोज हाइट्स। सेम विद फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स एंड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे लाइफ के। गीता में राइट करियर चॉइसेस के बारे में भी बात की गई है। करियर चॉइसेस जोड़ सकते हैं, मैं यही कहती हूँ। लाइक अगर मैं और स्पेसिफिकली ये सवाल आपसे पूछूं तो कि बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं ये तीनों चीज़ें मुझे बराबर पसंद हैं, मैं कौन सा काम चुनूं, कौन सा काम नहीं चुनूं। कुछ लोग इस बात पे पर हैं, कुछ लोग इस तरह से करियर चुनते हैं कि ट्रेंडिंग क्या है आजकल। बहुत मम्मी पापा को भी ये लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, ये सब जो है ना, सीए, ये कर लो क्योंकि इसमें ही पैसे हैं। सो अगर मुझे मौका मिले और मैं मेरी मर्जी चला पाऊँ, तो एज अ यंगस्टर जो मैं अपना करियर चुनने वाला हूँ, तो हाउ शुड आई चूज माई करियर? वो गीता या हमारे तो इसको कनेक्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। मैंने बहुत समय पहले एक रील भी बनाया था इसके ऊपर, क्योंकि मेरा कार्य ही वही है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को एवरीडे लाइफ से कैसे जोड़ सकूं। तो पहले अध्याय में ही आता है। तो अभी जो अर्जुन है वो युद्ध करने से पहले ही श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप एक काम करिए कि इस युद्ध भूमि के बीच में मेरा रथ ले जाके खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे समक्ष कौन है, मुझे युद्ध किससे करना है। तो आज के जीवन में हमारा युद्ध क्या है कि करियर ऑप्शन क्या चूज करना है ना। बहुत सारे लोग खड़े हैं, यानी कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अब अर्जुन वहाँ उस बीच में जाके देखते हैं कि अच्छा मुझे इससे युद्ध करना है, इससे युद्ध करना है, इससे भी युद्ध करना है। तो वो एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे सामने क्या क्या है। तो करियर में भी मैं यही कहती हूँ कि जैसे मुझे अपना करियर जब चूज करना था तो मेरे सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। पर फिर मैंने एनालिसिस किया, समझा
कि मुझे किससे युद्ध करना है, मतलब मुझे कौन सा करियर पाथ चुनना है ना। तो वहां पे अर्जुन भी युद्ध, मतलब एक युद्ध कर रहे हैं तो वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो करियर में भी ये एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि करियर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए कि आपके लिए सबसे अच्छा फील्ड कौन सा है, या आप इस फील्ड में कितना मेहनत डेडिकेशन दे सकते हैं। तो मेरे लिए वो कंटेंट था, इसलिए मैंने कंटेंट चूज किया। और वहीं दुर्योधन की तरफ से वो देख रहे हैं कि मेरे समक्ष कौन कौन है, तो यहाँ से मतलब दुर्योधन गलत कर रहे हैं। और ये एक सीखने वाली बात है कि क्या नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी है ना कि क्या करना चाहिए, ये भी जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन वहां से देख रहे हैं और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरे समक्ष जो खड़े हैं वो तो अर्जुन जैसे ही बलवान हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च ऐसा करके। और वो बता रहे हैं कि मेरे सामने भी ये शूरवीर है जो इनसे युद्ध तो कर ही लेंगे, हम तो जीत ही जाएंगे। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्हें लग रहा है कि मेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं, एक से बढ़कर एक शूरवीर है, जो मैं उनको जो कहूंगा वो करेंगे। तो वो युद्ध करने के लिए इस तरह ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे करियर में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर लूंगा, जैसे आपने कहा ना ट्रेंडिंग है, तो बस ट्रेंडिंग है इसलिए आप कर लेंगे, बट मतलब लॉन्ग टर्म कर पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो एनालिसिस हो तो अर्जुन जैसा हो कि वो देखे, तो करियर में यही हेल्प करेगा। और स्ट्रेस के बारे में भी भगवत गीता में कुछ लिखा गया, लाइक हाउ डू आई मैनेज स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड मी। मेरे जीवन में तनाव को कैसे मैनेज करूं मैं, तो गीता क्या बोलती हैं भगवत गीता? जब गीता शुरू हुई तो अर्जुन स्ट्रेस में ही तो है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनों से युद्ध कैसे करे। जो मेरे भाई, बंधु, पिता, गुरु मेरे समक्ष खड़े हैं, आज जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, जिनसे मैंने युद्ध किया, आज उनसे ही मुझे अब मतलब सामने लड़ना है, उनसे युद्ध करना है। तो ये उनका स्ट्रेस है। और इतना स्ट्रेस है कि पहले 3 अध्याय अर्जुन उनको मतलब अर्जुन बस बता रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कृष्ण जो उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। उनका स्ट्रेस कम ही नहीं हो रहा है। और कृष्ण यही समझा रहे हैं कि मतलब स्ट्रेस क्यों होता है, आप वो काम नहीं करते इसलिए आपको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की बहुत सिंपल परिभाषा है, जो कार्य आपको करना है या जिस कार्य की वजह से आपको स्ट्रेस है वो आप पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, इसीलिए आपको स्ट्रेस है। धर्म नहीं निभा रहे, ऐसा बोले? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। कर्तव्य नहीं निभा रहे या धर्म नहीं निभा रहे हैं। तो जब वो कर्म कर नहीं रहे तो स्ट्रेस तो होगा ही। बहुत सिंपल सी एनालॉजी है या फिलॉसफी है। पर लोग तो ये बोलते हैं कि काम करते हैं इसलिए स्ट्रेस है, काम बहुत सारा है इसीलिए स्ट्रेस है। तो फिर या तो काम करने का तरीका गलत है या तो काम आपकी पसंद का नहीं है। ओके, ये 2 कारण हो सकते हैं। राइट। तो या तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि मेन कारण तो यही होता है जो मैंने देखा है। हमारे जीवन में भी उतना ही काम है, आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा काम होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम थकते नहीं है उससे इस तरीके से। मतलब बॉडी थक जाएगी बट यू आर ऑलवेज एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा इतना काम किया, अब और क्या करना है। तो हमारे साथ तो ये होता है। बट हाँ, मुझे लगता है कि वहां पे वो यही याद दिला रहे हैं कि तुम कर्म नहीं कर रहे हो, अपना कर्तव्य भूल रहे हो। वो बार बार कहते हैं, हर एक दूसरे श्लोक में अलग अलग तरीके से यही समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो, कि तुम्हें जिनसे युद्ध करना है वो कितना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। एक क्षत्रिय होके तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। तो हमारे लाइफ में भी मुझे लगता है हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमने ये कार्य शुरू क्यों किया था, ये कार्य करना कितना क्यों जरूरी है। जब वो नहीं करते या उसका परिणाम आपके हिसाब से नहीं आता तो आप स्ट्रेस लेते हैं। रिलेशनशिप्स को लेकर भी भगवत गीता ऐसा कोई वर्स भगवत गीता का या कोई टीचिंग हो जो हमें रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करने चाहिए? रिलेशनशिप्स तो श्रीमद् भगवत गीता यही कहती है कि धर्म अनुसार होने चाहिए। मॉडर्न रिलेशनशिप्स की बात करें तो जैसे पहले के समय से ही धर्म पति या धर्म पत्नी कहा जाता है, जो धर्म का आचरण करे। तो जो आपके रिलेशनशिप्स भी है, जो मॉडर्न लाइफ रिलेशनशिप्स है, तो यदि कोई व्यक्ति धर्म अनुसार कार्य कर रहा है तो ही वो धर्म पति या धर्म पत्नी हो सकती है। बट अगर बाकी रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो वो भी यही कहती है कि कोई व्यक्ति जो धर्म का मार्ग फॉलो कर रहा है वही श्रेष्ठ है। अर्जुन के समक्ष उनके भाई, बंधु, गुरु, मित्र, सखा सब खड़े हैं, पर वो दूसरे तरफ खड़े हैं, ऑपोजिशन में। क्यों? क्योंकि वो अधर्म का मार्ग फॉलो कर रहे हैं। दुर्योधन ने गलत किया और आपने उनका साथ दिया तो वो भी तो अधर्म ही हुआ ना। भले ही आपने दुर्योधन जैसे कार्य नहीं किए, पर अधर्म का साथ दिया तो हुए तो आप भी अधर्म के पात्र ही। तो यदि आप धर्म के जो ज्ञाता है,
पितामह भीष्म को कहा जाता है, गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को कहा जाता है, जिनकी शिक्षा ही उनसे हुई है, जो धर्म का मार्ग फॉलो करते आए हैं, आज वो दुर्योधन के साथ खड़े हुए हैं, अधर्म के मार्ग पे खड़े हैं। तो क्या फायदा ऐसे गुरु, भाई, बंधु, मित्र, सखा का, जो आखिर में तो अधर्म की तरफ खड़े हैं। तो हमेशा रिलेशनशिप्स वो होने चाहिए जो सही हो, सत्य का मार्ग फॉलो कर रहे हो और धर्म युक्त हो। हम जब भी महाभारत को देखते हैं ना, तो हमारी एक ओपिनियन है कि कौरव गलत, हाँ, और पांडव सही। जी, राइट। आपको लगता है, आपने इतना गहराई से अध्ययन किया है कि महाभारत में पांडवों ने कोई चीज गलत की हो? हाँ, बहुत। ओके, सबसे गलत चीज उन्होंने क्या की? जुआ खेलना। महाभारत हुई क्यों? जुए के खेल से शुरू हुई, है ना। और एक बार नहीं, मतलब वो गलती से सीखे नहीं। एक बार जब दुर्योधन ने जब उन्हें बुलाया कि ठीक है जुआ खेलते हैं, तो ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर को जुआ खेलना आता हो या वो उसमें बहुत एक्सपर्ट हो। हाँ। ये जानते हुए कि एक राजा का जो सबसे बुरा कार्य है वो जुआ खेलना है। 4 कार्य ऐसे होते हैं या 4 गुण ऐसे बताए जाते हैं जो एक राजा को बिल्कुल नहीं करने चाहिए, उसमें से एक है जुआ। तो वो जुआ खेलने के लिए गए। ठीक है, आपने खेला, इतनी बुरी तरह हार गए, सारी राज्य संपत्ति, अपनी वाइफ द्रौपदी को भी आपने दांव पे लगा दिया। तो सब कुछ हारने के बाद भी दोबारा उन्होंने फिर से जुआ खेला। तो गलती से भी नहीं सीखे। तो महाभारत हुई ही इसी कारण। वो जब पूरा वनवास हुआ तो ये पांडव की गलती ही है। और युधिष्ठिर ने गलत किया तो उनके भाइयों ने भी उनका साथ दिया, किसी ने रोका नहीं कि बस बड़ा भाई कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। और युधिष्ठिर के मन में भी ऐसे तो कहा जाता है धर्मराज युधिष्ठिर, पर धर्म का पालन नहीं कर रहे थे वो। बस किसी बड़े ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, क्योंकि वो उनके पिता समान है कि तुम्हें जुए का खेल खेलना है, तो बस बड़ों ने बोला है इसलिए करना है, ये बात उनके मन में थी। अब बड़ा चाहे गलत बोले या सही बोले, इसका निर्णय तो आपके हाथ में है ना, कि यदि कोई आपसे बड़ा है लेकिन वो कुछ गलत कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बड़ा है तो आप मान ले। तो युधिष्ठिर ने ये कार्य किया कि वो बस मुझसे बड़े हैं, मुझे उनका आदर करना है, इसलिए मैं जुआ खेलूंगा। और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने ऐसा किया। तो ये तो पांडवों की तरफ से बहुत गलत कार्य था। और उस पोजीशन में ये करना जब आप भी एक बड़ी पोजीशन में हैं। हाँ। और आपके साथ भी बाकी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, एक राज्य के राजा हैं आप। हाँ, तो सबसे बड़े भाई और उनके भाइयों ने भी वही कार्य किया, उनको ही फॉलो किया कि ठीक है जैसा भाई कर रहा है वैसा हम भी करेंगे। तो ये गलत किया। और कौरवों ने कुछ अच्छा किया? कौरवों ने वैसे तो कुछ अच्छा किया नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि, मतलब महाभारत में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते कि सब एकदम अच्छे थे और सब एकदम बुरे थे। ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं कि सब अच्छे थे और कौरव एकदम बुरे थे और ये एकदम अच्छे थे। हाँ, तो जब भी कोई व्यक्ति महाभारत पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह वो सही थे। कुछ कार्य आपको कभी किसी सिचुएशन अनुसार ऐसे करने होते हैं, उस तरीके से वो गलत नहीं होते। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम व्हाइट कैरेक्टर्स और ग्रे कैरेक्टर्स और ये जो ब्लैक कैरेक्टर्स वाले ना, तो यहाँ तो सभी ग्रे कैरेक्टर्स है। बिल्कुल तो ये ऐसा है। बट कौरवों ने तो कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया। और धृतराष्ट्र को गांधारी कई बार समझाती भी थी कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो गलत है, सिर्फ पुत्र मोह में आके आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। पर वो उनका ऐसा था कि जिसने जो बोला वो करते थे। इसने ये बोला ये कर लिया, उसने वो बोला वो कर लिया। हाँ, तो जो जैसा कह रहा है ना वो वैसा मूव कर रहे हैं। बट कौरवों में एक भाई था युयुत्सु, उसने कभी भी कौरवों का साथ नहीं दिया। और दुर्योधन ने आखिरी में कहा भी था कि तुमने तो हमारा कभी साथ नहीं दिया, जितने भी अधर्म के कार्य हमने किए हैं। तो युयुत्सु का कहा कि तुम यदि यहाँ से युद्ध नहीं करना चाहते हो तो तुम अर्जुन की तरफ चले जाओ। तो वो अर्जुन की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो कौरवों में एक युयुत्सु ऐसा था जिसने वहां से युद्ध किया, धर्म अनुसार युद्ध किया, कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। तो पूरे कौरव सही थे या गलत थे ऐसा नहीं कहेंगे, बट ये एक कैरेक्टर था जो धर्म युक्त था। तो ऐसा कहा जा सकता है। पूरी इस भगवत गीता और महाभारत में आपको कौन सा कैरेक्टर, योर फेवरेट कैरेक्टर, जिसको आप? श्री कृष्ण से अच्छा कौन है? बट हाँ, श्री कृष्ण के बाद यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत प्रभावशाली है वो है विदुर जी। सबसे इंटेलिजेंट, धर्म युक्त और धर्म के आचरण का मतलब हमेशा उसको फॉलो करने वाले कोई व्यक्ति है तो वो विदुर जी है। और इस महाभारत की लड़ाई में पांडव अपने बल की वजह से जीते या भगवान कृष्ण के साथ की वजह से जीते? बल तो था ही उनका, मतलब अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सब एक से एक मतलब बलशाली शूरवीर व्यक्ति हैं। और इससे पहले भी, महाभारत से पहले भी अनेक युद्ध उन्होंने किए हैं। बट युद्ध हर कोई व्यक्ति कर रहा है। आज मैं और आप कार्य कर रहे हैं तो एक तरीके से युद्ध ही है। सही बात है। पर
एक मेंटर जब जिंदगी में होता है तो सही डायरेक्शन दिखाता है। तो श्री कृष्ण वो सही डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं। और आप श्री कृष्ण की सरलता देखिए कि वो अर्जुन के सारथी तक बन गए उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। तो ये एक मेंटर ही कर सकता है जीवन में। तो यदि वो आपका मेंटर हो, मेरा हो, कोई भी व्यक्ति, तो वो एक राइट डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दो वर्ड हैं बहुत पॉपुलर हैं आजकल और इन्हें माना जाता है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें दिए हैं और वेस्टर्न किताबों में वेस्टर्न ऑथर्स ने हमें ये वर्ड दिए हैं। नंबर 1 इज एफर्मेशंस, राइट? सो क्या एफर्मेशन प्रेयर सेम है हमारे, या हमारी स्पिरिचुअलिटी या हमारी सभ्यता उस अफर्मेशन को किस तरह से देखती है? और क्या हमारे पास पहले से ये था लेकिन उन्होंने एफर्मेशन बोल दिया तो हम लोगों ने एफर्मेशन बोल के मानना शुरू कर दिया? मैं यही कहती हूँ कि देखिए आजकल जैसे हम फॉलो क्या करते हैं कि मेडिटेशन करेंगे पर ध्यान नहीं करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे बट प्राणायाम नहीं करेंगे, वर्कआउट करेंगे लेकिन योग नहीं करेंगे, तो उसी तरह अफर्मेशंस करेंगे पर प्रार्थना नहीं करेंगे। तो ये वैसी वाली बात है यहाँ पे। तो सेम ही है। बस मुझे यही लगता है कि आपका विश्वास किसके प्रति कितना है। अब आप चाहे उसे अफर्मेशंस कहो या प्रेयर कहो, कोई योग कहे या फिर व्यायाम कहे, कोई प्राणायाम कहे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहे, ध्यान कहे या मेडिटेशन, है तो एक ही चीज, कार्य तो आप वही कर रहे हैं। अफर्मेशंस में क्या है, आप कुछ ऐसे शब्द या ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो। तो जब हम प्रेयर करते हैं या संध्या उपासना भी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मंत्रोच्चार ही तो कर रहे हैं। तो ये सभ्यता तो बहुत पुरानी है, मंत्रों से ही सब कुछ आया है। हाँ, आज का उसका फॉर्म जो है वो बदल गया है ना? तो सेम ही चीज है, मुझे जहां तक समझ में आता है कि सेम ही है, बस उसका एक मॉडर्न वर्ड आ गया तो हमें लगता है कि ये तो बड़ी नई चीज है। बिल्कुल सही बात। एंड मैनिफेस्टेशन एक दूसरा वर्ड है जो आज की जनरेशन बहुत फेवरेट वर्ड्स में से एक है। आई एम मैनिफेस्टिंग, आई एम मैनिफेस्टिंग। सो हमारी हिंदू सभ्यता या स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में हमारी ग्रंथ क्या बोलते हैं? व्हाट इज मैनिफेस्टिंग? मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन इज समहाउ सिमिलर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली, है ना? आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट देन वी फॉरगेट दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज आल्सो हैव लॉ ऑफ एक्शन आल्सो, राइट? है ना? तो सिर्फ यदि कोई व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये कार्य उसके जीवन में हो जाए पर उसके लिए कर्म नहीं कर रहा है, तो वो कोई काम का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, है ना? और गीता भी इसी पे आधारित है कि तुम चाहते तो हो कि तुम्हें ये फल मिले, पर उसके लिए कर्म कितना किया वो तुमने निर्धारित नहीं किया। तो इट इज द सेम थिंग, आई गेस, जस्ट अनदर मॉडर्न वर्ड फॉर कि आप जो जीवन में करना चाहते हैं ना, उसके लिए एक मॉडर्न वर्ड है मैनिफेस्टेशन। कल ही मेरे पास किसी ने मुझे एक मैसेज भी फॉरवर्ड किया था, बहुत अच्छा था, कि जैसे हमारे घरों में बोलते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है ना? तो ये लोग जो नहीं मानते हैं ये आजकल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो आई फाउंड इट वेरी गुड, एंड इट इज ट्रू। तो हम इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं वेस्टर्न कल्चर से, व्हिच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट फिर आप भूल जाते हैं कि ये संस्कृति आई कहाँ से है, ये सभ्यता चली कहाँ से आ रही है। तो वो भी खोज के देखो। बस आपको लगता है ये ओल्ड फैशन है, कूल नहीं है, इसलिए आप उसे फॉलो नहीं करते। Correct. तो ये एक प्रॉब्लम है। Anything else you feel हमारे लोग भूल गए हैं, हमारे अपने लोग, और उसको फैशन और कूल बोल के उन सब, ऐसा कोई संस्कार या ऐसी कोई खास चीज जो आप रिमाइंड कराना चाहती हो हमारी यूथ को कि ये हमारा अपना है और ये कमाल का है, इसे मत भूलो? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो धर्म का जो मूल है वही भूल गए हैं, जो हमारे 4 वेद है ना? आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हम अपने ही ग्रंथ और शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। और ऑनेस्टली मेरे जीवन में जितना भी बदलाव आया वो सिर्फ पढ़ने की वजह से आया। पढ़ के यदि कोई व्यक्ति देखे, उसको समझने का प्रयास करे, तो अपने आप बहुत बदलाव आ सकता है। तो जो मूल है, मनुस्मृति में आता है कि वेद ही धर्म का मूल है, तो आज हम उस मूल को भूल गए हैं, है ना? और इतनी बायसनेस है, इतने इंटरप्रिटेशंस हैं। आप किसी से पूछिए कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कहेगा ये पुराण है, कोई कहेगा गीता है, कोई कहेगा रामायण है। तो इतने डिवाइडेड है हम आपस में, है ना? एकता नहीं है। तो हम अपने धर्म के मूल को भूल गए हैं। तो सबसे पहले उसको स्थापित करने की जरूरत है। राइट। एक और ट्रेंड है जो पिछले कुछ, ये ट्रेंड है या नहीं है ये भी आप बताइएगा, पिछले कुछ महीनों में एक और चीज देखने को मिल रही है। लोग अब हिंदुइज्म को फ्लॉन्ट जैसा करने लगे हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं पहले से हूँ, लेकिन पिछले साल भर में खास तौर पे या 1 डेढ़ 2 सालों में लोग अब गाड़ी के पीछे स्टिकर लगाना, गाड़ी पे झंडा लगाना, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाना, ये लोगों ने शुरू कर दिया। तो आप इसको
ये दिखावा है या सच में कोई आंतरिक बदलाव होने लगा है जिस वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं? व्हाट इज योर क्विक टेक ऑन दिस? जी, ट्रेंड तो है, ये बिल्कुल सही बात है, बट मुझे लगता है भाव क्या है ना, ये बहुत मैटर करता है। ओके, तो सोशल मीडिया का हिंदू या सोशल मीडिया पे हिंदू में बहुत फर्क है। फिर से बोलिएगा एक बार। सोशल मीडिया का हिंदू यानी कि जो हिंदू सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ओके, और सोशल मीडिया पे हिंदू यानी कि जो व्यक्ति हिंदू है और अब वो सोशल मीडिया पे है, ओके, है ना। तो ये एक हाँ। फर्क है। और वही मैंने कहा ना कि भाव जो है वो बहुत मायने रखेगा। तो Right. दिखावा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या जो प्राउड आप आज सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं उसका आचरण भी उतना ही है अपने हाँ। जीवन में, है या नहीं, है ना। तो क्या सिर्फ बायो में या कहीं गाड़ी पे लिख देने से कि मैं हिंदू हूँ या मैं सनातनी हूँ, सिर्फ वो एक टैग आपको सनातनी या हिंदू नहीं बनाएगा ना। Right. आपके गुण कर्म स्वभाव वैसे होंगे, ये वो बात आपको आपने सही कही। अंदर से हिंदू या सनातनी बना Right. सकता है ना। तो ये बहुत मैटर करता है कि भाव क्या है, आप किस लिए कर रहे हैं। राइट। तो ये एक चीज तो आपने है। बोला गुण, कर्म और स्वभाव, हाँ जी, और इसमें एक चीज और ऐड करते हैं शायद, अध्ययन। हाँ अध्ययन भी। तो बिल्कुल। अध्ययन अध्ययन से ये चीजें आ सकती हाँ, हैं। तो आप उसका अध्ययन हाँ, करें जी, और फिर उसको अपने गुण, कर्म और स्वभाव लेके यार इन तीनों का अगर मैं आचरण, आपने एक शब्द यूज किया था, जी, तो आप दिखाएं तो भी चलेगा, हाँ, नहीं दिखाएं तो भी चलेगा, हाँ, लेकिन आपके अध्ययन हाँ, और आपके आचरण, जी, इन दोनों में अगर जी, सनातन है बिल्कुल, तो कमाल हो सकता है। बिल्कुल। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप तिलक नहीं लगाते या आप माला धारण नहीं करते, तो हम कैसे मान ले आप हिंदू है। तो ये दिखावा करने से आप मानेंगे कि मैं हिंदू हूँ या नहीं, या मैं आध्यात्मिक हूँ या नहीं। तो तिलक भीतर होना चाहिए, है ना, आचरण भीतर से आना चाहिए। तो वो जो गुण कर्म स्वभाव भीतर से आएंगे, वो मैं दिखा भी दूं और फिर उसका पालन ना करूं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और मैं यदि कोई तिलक लगाऊं भी तो फिर आप मुझे किसी संप्रदाय में बांट देंगे कि मैंने ये तिलक लगाया तो मैं इस संप्रदाय से हूँ, मैंने ये तिलक लगाया तो मैं इस भगवान को पूछती हूँ। तो इतना बायस्ड है, इतने डिवाइडेड है हम लोग। मैंने आपस में कहा ना कि हम में खुद में ही एकता नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करना भी चाहे तो हम आपस की कम्युनिटी उसे इतना बोलती है कि फिर वो भी सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो ये एक बात है। और कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति तिलक लगाएगा या कोई माला धारण करेगा तो ही वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। जो सिर्फ दो चीजें हैं करने की, वो है एक जनेऊ धारण करना या शिखा रखना। तो जनेऊ मैंने धारण किया है, अब वो दिखेगा नहीं तो आप कहेंगे कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो जो लिखा है उसका पालन किया गया है। बाकी तो आध्यात्मिक कोई व्यक्ति है तो वो अपने गुण कर्म स्वभाव और आचरण से ही होगा। ये बहुत बढ़िया, गुण कर्म स्वभाव और आचरण, और ये चारों आएंगे अध्ययन से। श्री कृष्ण के बारे में अगर कोई एक खास टीचिंग जो आपको विशेष लगती हो, जो आपको बस हम मौका दें कि श्री कृष्ण की सबसे विशेष टीचिंग जिसका आपके जीवन में रोल रहा, या वो अगर मैं अपना लूं या हमारी ऑडियंस अपना ले तो हमारे लिए जीवन आसान हो सकता है, बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है श्री कृष्ण की जो सरलता है, जो उनका गुण है, वो सीखने योग्य है। सरलता कि वो अर्जुन के सारथी भी बन गए, है ना, सबसे अच्छे मित्र है अर्जुन के, और वो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण होके भी वो उनके सारथी बन गए ताकि अर्जुन अपने जीवन में अच्छा कार्य करे। तो ये उनकी सरलता ही तो है जो उन्हें यहाँ तक लेके जाती है। और फिर उनके जीवन में भी वो इतने सरल रहे हैं हमेशा से, क्योंकि जो भी कार्य वो करते हैं वो हमेशा ईश्वर को समर्पित करके करते हैं। आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता में वो यही कहते हैं हर बार कि मैं, या यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे तो अपने आप को या उस कार्य को, उस कर्तव्य को हर दिन प्रतिदिन ईश्वर को समर्पित करके करे। तो ये उनका समर्पण है ईश्वर के प्रति, एक शक्ति के प्रति, और ये उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अपनाया और सिखाया भी हमें यही, अर्जुन को भी, क्योंकि हम सब भी अपने जीवन के अर्जुन हैं। तो ये उनसे सीखने योग्य है। तो सरलता और समर्पण। बहुत बार ना जानवी क्या होता है कि हम चीज़ों को मान तो लेते हैं या सुन लेते हैं, उस वक्त हमें लगता है कि बात तो सही कह रही हैं ये, और मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और ये करूँगा तो मैं मेरे जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, बट हम उसको प्रैक्टिकली जीवन में ला नहीं पाते हैं। तो ये जो गुण है ना, सरलता, और ये जो दूसरा आपने कहा समर्पण, मेरा एक्सपीरियंस ये है, अगर आप सरलता और समर्पण इन्हें अपना लें तो आपके जीवन से तनाव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। राइट, जो आप स्ट्रेस लिए घूम रहे हैं ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन जब जब लोग
सही हैं और जीवन में सब सही हो रहा है, तब तो सरलता और समर्पण ठीक है। जैसे ही तनाव आना शुरू होता है, थोड़ा प्रेशर आता है, चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही या किसी से झगड़ा हो गया, उस समय पे हमें इस सरलता और समर्पण की ज्यादा जरूरत है और उस समय ये हम भूल जाते हैं। आपको लगता है ऐसी कोई प्रैक्टिस जो हम कोई कर पाए, या कोई आप उसे रिचुअल बोलना चाहें या कोई छोटी आदत बोलना चाहें या छोटा कोई कार्य आप अगर रिकमेंड करना चाहें, अपने जीवन में मैं सरलता और हर चीज को समर्पण करके काम करूं, इसको मैं कैसे उतार सकता हूं? तो ये जैसा कि आपने कहा कि वही हम समझ लेते हैं बट अप्लाई नहीं कर पाते हैं ना, सप्लाई तो कर देते हैं, अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वेरी नाइस। सप्लाई कर देते हैं, अप्लाई जी, मुश्किल है। जी। तो ये आपको गीता बहुत अच्छे से सिखाती है और दूसरे अध्याय से ही सिखाना शुरू करती है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति निष्काम होकर कार्य करता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सरलता और समर्पण ला सकता है। निष्काम का मतलब ये होता है कि जो भी कार्य या कर्तव्य आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे, और अपना जितना सारा भार है या जो भी आपके मन में जो भी है, वो जब आप ईश्वर को समर्पित करते चलते हैं तो वो भार आपके कंधे से धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ये 9वें अध्याय में भी बहुत अच्छे से बताते हैं, 22वें श्लोक में आता है मेरे ख्याल से। वहां पे श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सब कुछ जो ईश्वर को समर्पित कर देता है, अपने जो कंधे से उसका भार है वो जब वो भी समर्पित कर देता है, तो फिर जो आपकी चिंता है वो आपकी नहीं रह जाती है। यानी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भगवान ये करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान को चिंता होगी। तो ये एक वहां पे एक श्लोक आता है। तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जब निष्काम रूप से कार्य करता है, है ना, जब कर्म कर रहा है और फल की अभिलाषा ना रखना, यानी कि सिर्फ फल पे फोकस ना करना, जैसे कि ये एक थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेटेड भी है कि फल की चिंता नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे, है ना, हम तो फल के लिए ही कार्य कर रहे हैं। पर फल के लिए कार्य करना और सिर्फ फल की चिंता में लगे रहना और कार्य करना, दोनों में फर्क है। तो तब तक 100% एफर्ट्स आपके यहाँ नहीं दिखेंगे, हमेशा कुछ परसेंटेज आपका वो माइंड वहाँ पे रहेगा कि होगा या नहीं होगा, डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, ओवर थिंकिंग होगी। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा गया है कि निष्काम योगी व्यक्ति बनने का प्रयास करिए, जहाँ कर्म पे ही आप इतना 100% फोकस दें तो फल तो मिलेगा ही, सिंपल सा लॉ है। जब मैंने किसी से भी भगवत गीता पे बात की, या हमने अपनी किसी रील में या फिर हमारे मेन चैनल के लॉन्ग वीडियोस में भी बात की ना, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर आपकी बात से प्रेरणा लेकर मैंने अब भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दिया है, राइट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 1-2 अध्याय पहुंच पाते हैं, कुछ लोग पूरी पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने कहा है, लेकिन उसके बाद वो एक बार पढ़ने के बाद ना वो ढूंढते रहते हैं कि इसमें आपने कहा था पढ़ेंगे ना तो जवाब मिलेंगे, पढ़ेंगे तो एक्सपेक्टेशन इज शायद अवेकनिंग हो जाएगी मेरी, एंड देन दे क्विट हाफवे, या एक बार पढ़ते हैं और उनको वो नहीं मिलता जो वो ढूंढते रहते हैं, एंड देन दे लूज इंटरेस्ट इन भगवत गीता। सो या आपके साथ भी ऐसा हुआ, या आपसे किसी ने ये सवाल पूछे और आपको कोई सोल्यूशन पता हो कि मैं इस अध्ययन पे गहराई से कैसे डीप में जाता रहूं? जी हाँ, तो जैसा कहते हैं ना कि श्रीमद् भगवत गीता आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, पर वो प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते ही नहीं हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल एनालॉजी है जो मैंने ढूंढी कि कैसे समझ सकते हैं अपने जीवन के लिए। तो जहाँ जहाँ अर्जुन की प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स रख के देखिए। अब जैसे मैंने वो करियर का जो कनेक्ट किया, वो वैसे ही तो कनेक्ट किया ना कि वो युद्ध कर रहे हैं, हमें तो कोई मैदान में युद्ध करने नहीं जाना है किसी क्षेत्र में, पर हमारे जीवन का युद्ध क्या है, हमारे करियर्स, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स। तो वहां पे वो कनेक्ट किया। तो अर्जुन की जितनी प्रॉब्लम्स है, आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स वहां रख के देखिए, आपको श्री कृष्ण के सारे उत्तर आपके हिसाब से मिलते चले जाएंगे। ये एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है श्रीमद् भगवत गीता को समझने का। हम अर्जुन में ही वहां पे इतना खो जाते हैं कि अच्छा अर्जुन तो युद्ध भूमि में है, वो तो युद्ध कर रहे हैं, वो इसको मार रहे हैं। आपको तो युद्ध नहीं करना ना, आप तो प्रतिदिन अपने जीवन में युद्ध अपने मन से कर ही रहे हैं। तो उस युद्ध भूमि में आप हर दिन युद्ध कर रहे हैं, तो फिर वो जो कर्म का सिद्धांत है वो फिर वो कर्म भूमि में कैसे करना है, ये आपको वो सिखाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। और सिर्फ खत्म करने के लिए मत पढ़िए कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, आराम आराम से पढ़िए। मैं तो हमेशा यही एडवाइस करती हूँ, सिर्फ 1 श्लोक पढ़िए,
मत सोचिए कि दूसरा श्लोक भी आज ही पढ़ना है, सिर्फ एक श्लोक पढ़िए और बंद कर दीजिए, सिर्फ इतना ही गोल रखिए हर एक दिन का। और सिर्फ वो एक श्लोक के बारे में आप सोचिए, उसका अध्ययन करिए, उसको अपने जीवन में कैसे मैं समझ सकूं इस पे जोर दीजिए, अपने दिमाग से प्रश्न पूछिए, आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। ओके, और बहुत सारी भगवत गीता हैं। हाँ जी, बहुत सारे साइजेस हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, ट्रांसलेशंस हैं। सो इफ समबडी इज स्टार्टिंग, सबसे किसी ने आज तक पढ़ी नहीं है, उसने बहुत बार सुन लिया और अब उनका मन बना अब मैं भगवत गीता अध्ययन शुरू करता हूँ, तो यू हैव एनी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन और एनी पर्टिकुलर बुक? मैंने जो सबसे अच्छा ट्रांसलेशन पढ़ा है वो है डॉक्टर सत्याव्रत जी का श्रीमद् भगवद गीता का, एक वो ट्रांसलेशन अच्छा है। एक आर्य मुनि जी का ट्रांसलेशन अच्छा है जो मैंने बहुत सुना है, जो इसी अध्ययन को कर रहे हैं, बट वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, कुछ कुछ श्लोक्स उसके पढ़े हैं। बट ये दो ट्रांसलेशन बहुत सरल है, एकदम सत्य है, बिना किसी मिस इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी इंटरपोलेशंस के। तो एकदम शुद्ध श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी हो तो आप डॉक्टर सत्याव्रत जी की श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है? नहीं, ये सिर्फ हिंदी में है। डॉक्टर सत्याव्रत जी, इंग्लिश में तो मैंने ट्राई नहीं किया है। ओके जी। और किसी ने अगर वेद हैं हमारे 4, हम बचपन से सुन रहे हैं, तो उनका अध्ययन अगर शुरू करना हो तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? जैसे अमेज़न पे अगर मैं डालूंगा वेद तो बहुत सारी चीजें आएंगी, सो यू हैव एनी रिकमेंडेशंस ऑन दैट? सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति वेद पढ़ना चाहता है तो आप डायरेक्टली वेद पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके पहले बहुत सारी चीजें। और मैं यही कहती हूँ कि किसी को भी यदि एज अ सिलेबस मैं इसको देखती हूँ, यदि किसी को व्यक्ति को पढ़ना है तो सबसे पहले वो महाभारत या रामायण पढ़े, क्योंकि इतिहास पता होगा तो धर्म के जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इतिहास से शुरू करें, उसके बाद उपनिषद पढ़े जो वेदों का ही सार है, कुछ वेद के ही कुछ कुछ चैप्टर्स है जिनको अलग करके एक पूरा उपनिषद बन गया। तो वो मुख्य रूप से उपनिषद आ गए। उसके बाद फिर आता है, क्योंकि महाभारत में ही गीता आती है तो वो वहीं आ गया। उपनिषद के बाद फिर आते हैं शास्त्र, जो हमारे 6 शास्त्र हैं, वो कोई व्यक्ति पढ़े। उसके बाद वेदांग है, जो एक तरीका है, 6 सब्जेक्ट्स है उसमें कि वेद पढ़ने कैसे है, उसका एक तरीका है। तो वहाँ पे 6 अंग है उसके, और उसमें सब कुछ है, ग्रामर है, छंद है, निरुक्त है, इस तरह की चीजें हैं। और फिर आता है कि वेद कैसे पढ़े जा सकते हैं। वेद में भी अलग अलग ट्रांसलेशन है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ के खुद देखिए, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन से यहाँ पढ़ने जाएंगे तो फिर हो सकता हो कि वो आपको नहीं समझ में आए। तो एक सब्जेक्टिव चीज है। श्रीमद् भगवद गीता का मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो एकदम अच्छा ट्रांसलेशन है, मेरा बहुत बार पढ़ा हुआ है। बट यदि वेद कोई अलग अलग ट्रांसलेशंस भी पढ़ के देखे, समझे कि उसे क्या समझ में आ रहा है, तो मैं वो ज़्यादा एडवाइस करती हूँ कि आप पढ़ के देखिए। जैसे आपने पहली बार गीता कब पढ़ी थी? भगवद गीता मैं 17 या 17.5 साल की थी। ओके हाँ जी। तो क्या अब भी आप रोज पढ़ती हैं, इस तरह से होता है या? हाँ, मतलब मैंने अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़े थ्रू आउट दीज 2-3 इयर्स। और अब जब पढ़ती हूँ तो मैं एक ही ट्रांसलेशन प्रतिदिन पढ़ती हूँ, क्योंकि अब मुझे वो ट्रांसलेशन मिल गया जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे पढ़ना है, जो अच्छा है, तो अब वो मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ। एक प्रैक्टिकल सा सवाल जी। हम आज कोई अपने करियर को शुरू कर रहा है, लाइफ में किसी भी पड़ाव पे है, और आज वो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और वर्ल्डली डिजायर्स एंड एम्बिशन, इनको मैं पैरेलली साथ साथ चलाना चाहता हूँ। तो फिर उसके लिए, उस ऐसे इंसान के लिए जो इन दोनों चीजों को साथ चलाना चाहता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मटेरियल ग्रोथ मे बी टुगेदर, राइट? सो व्हाट डू यू रिकमेंड, हाउ डू वी टेक दिस जर्नी? मुझे लगता है ये आपके प्रतिदिन जीवन में ही, जो भी आप रूटीन कार्य कर रहे हैं या जो भी रूटीन वर्क कर रहे हैं, उसमें ही चीज़ें बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा ना, जो व्यक्ति ये समझता है कि हर कर्म के पीछे या हर उसके कर्तव्य में वो ईश्वर का स्मरण कर रहा है, तो वो अपने आप में एक आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। इसे हम कर्म योग कहते हैं। राइट। हर कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में अलग अलग तरीके से योग को चुनता है। कोई भक्ति मार्ग को चुनेगा, कोई कर्म मार्ग को चुनेगा, है ना, कोई कुछ और चुनेगा। तो बहुत सारे मीडियम्स है, आपके लिए क्या श्रेष्ठ है ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बट हाँ, यदि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये अक्सर ही हम डिवाइड कर देते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब भी कोई आध्यात्मिक होना चाहता है तो हमें लगता है कि बस अब ये तो मटेरियलिस्टिक दुनिया से अलग हो जाएगा, है ना, इसे पैसे नहीं कमाने हैं, इसे मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जीनी है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। हाँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम इतना अलग क्यों कर देते हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही स्पिरिचुअल लाइफ जी जा सकती है। अर्जुन ने क्या किया, वही तो कार्य किया। वो तो राज्यपाट संभालने वाले थे। इतना बड़ा कार्य, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश क्या नहीं होता अर्जुन के पास।
तो उसको श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें किस तरह अपनी आध्यात्मिक जर्नी या आध्यात्मिक प्रगति है वो कैसे करनी है। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो अब तो वो पैसे नहीं कमाएगा या ग्रोथ नहीं सोचेगा, एम्बिशियस नहीं होंगे उसके। तो ये एक गलत धारणा है, क्योंकि आप किसी और कम्युनिटी को भी देखिए, क्योंकि अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ में कोई व्यक्ति बहुत बचपन से कुरान का अध्ययन कर रहा है, बाइबल का अध्ययन कर रहा है, तो आप वहाँ पे तो कभी कमेंट नहीं करते कि अच्छा अब ये व्यक्ति तो ये कार्य नहीं करेगा या ये पैसे नहीं कमाएगा। बट द मोमेंट इट कम्स टू यहाँ पे कि कोई आध्यात्मिक अपने शास्त्र या ग्रंथों को पढ़ रहा है तो बस ये तो अब अलग हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी कॉमन प्रैक्टिसेस आपके प्रतिदिन जीवन में ही होती है। आप ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान के भी बहुत अलग अलग माध्यम है। संध्या उपासना कर सकते हैं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, उसके ही पथ पे हमें चलना है। तो जो उन्होंने कार्य किया वही हमें भी करना है। तो ये आपके रूटीन में ही आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे कमाल की बात कही आपने कि स्पिरिचुअलिटी को जी हम जीवन से और बाकी कामों से अलग क्यों करते हैं। हाँ, we should be spiritually materialistic, हाँ, materially spiritual, हाँ, right? अलग करने के ये दो माइंड में फ्रेम्स बनाने की जरूरत ही नहीं है कि अच्छा अब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं स्पिरिचुअल कार्य कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ तो मैं मटेरियलिस्टिक कार्य कर रहा हूँ। हर एक मटेरियलिस्टिक कार्य में स्पिरिचुअलिटी को लेके आइए, बिल्कुल सही, आसान हो जाएगा जीवन। करेक्ट। तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया। आपने इतने जितने भी ग्रंथ आपने पढ़े या महाभारत, रामायण, कोई एक पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मुझे रामायण का एक प्रसंग बहुत पसंद है। जब भी मैंने सबसे पहले रामायण टीवी पे ही देखी थी, रामानंद सागर जी की। तो उसमें एक प्रसंग आता है भरत का, और मुझे श्री राम जी के बाद सबसे अच्छा कोई कैरेक्टर रामायण में लगता है तो वो है भरत जी का। इतना प्यार, इतना समर्पण अपने भाई के प्रति। मैं जब भी वो एपिसोड देखती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो भरत का जो प्रेम है अपने भाई के प्रति वो इतना शुद्ध है, इतना प्यारा है, जो आज के जीवन में हमें नहीं देखने मिलता। और कोई भाई अपने जिसको राज्य पाठ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, यश, कीर्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य, मतलब श्री राम जी का पूरा राज्य पाठ भरत को मिल रहा था और वनवास हुआ भी इसीलिए। तो भरत को वो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है श्री राम के प्रति, कि उनको कोई राज्य पाठ नहीं चाहिए, कोई धन धान्य ऐश्वर्य नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ श्री राम चाहिए। और ऐसे नहीं कि वो उनके सगे भाई थे, दूसरी माता के पुत्र थे, है ना, लक्ष्मण नहीं थे वो। तो उस जगह पे इतना प्यार, इतना समर्पण। और जब उनकी माता ने श्री राम के साथ ऐसा किया तो उन्होंने अपनी माता को ही कितना कुछ सुनाया था कि आपने ऐसा कैसे किया। तो वो जिस तरह से वो जो पूरा सीन है, यदि कोई व्यक्ति पढ़े भी और उसको देखे भी तो पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा किया गया है वहाँ पे। तो मुझे वो भरत का कैरेक्टर हमेशा बहुत इंस्पायरिंग लगता है। और आज के समय में भी हम वो जो प्यार है, वो जो समर्पण है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो है ही नहीं हमारे अंदर। आज तो हमें कोई प्रॉपर्टी ना मिल रही हो तो हम आपस में झगड़े कर ले रहे हैं, भाई से लड़ रहा है, बहन से लड़ रही है कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जहाँ उनको सब कुछ मिल रहा था, उनका प्रेम श्री राम के प्रति इतना ज्यादा है। तो मुझे वो भरत का जो प्रेम है वो देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत सीखने योग्य कार्य है। यदि उसका कुछ परसेंटेज भी हमारे अंदर आए तो जो जितने हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो वो बहुत सुंदर प्रसंग है, एक मेरा फेवरेट है। और जानवी, प्रॉपर्टी तो बड़ी बात हो गई। हाँ, मतलब छोटी गाड़ी, जूते बस और कपड़ों के लिए और छोटी मोटी चीज के लिए भी लोग लड़ लेते बहुत लड़ लेते हैं। मजाक में लड़ना एक अलग चीज है, बट प्रॉपर लड़ाई कर लेना एक अलग चीज है। तो ये आज आप हर जगह देखेंगे। राइट। हमारे ट्रेडिशंस में और हमारे ग्रंथों में गुरु की इम्पोर्टेंस पे बहुत बात की गई है जी। ये बात सब लोग मानते भी हैं कहीं ना कहीं। स्कूल में टीचर्स होते थे, फिर पेरेंट्स भी हमारे गुरु हैं, कॉलेज के टीचर्स हुए, मेंटोर्स हुए। लेकिन एक चीज़ पे लोग अटक जा रहे हैं, हाउ डू आई चूज द राइट गुरु, राइट? कि और अगर हम इवन शास्त्रों की या हमारे चारों तरफ स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें तो इतने सारे गुरु, इतने सारे संत, इतने सारे भगवान हमें दिखाई देते हैं। तो मैं एक सही गुरु अपने लिए कैसे चुनूं? तो सबसे पहले बात आती है कि वो गुरु मिलेंगे कैसे, है ना, या वो जो मेंटर है या कोच है वो हमें मिलेंगे कैसे। तो मेरा इसमें एक पर्सपेक्टिव ये है कि द मेंटर विल चूज यू, यू विल नॉट चूज द मेंटर। और बहुत समय तक मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होता होगा, पर व्हेन आई मेट माय मेंटर
तो मुझे ऐसा लगा. सो माई मेंटर हैज़ चूजन मी, आई हैव नॉट चूजन माई मेंटर. और जब वो मेरे जीवन में आए तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. और तब से मेरा यही परसेप्शन है कि अ मेंटर विल ऑलवेज चूज यू, यू विल नॉट चूज द मेंटर. हाँ, पर वो होने के लिए आपको उतना कार्य करना पड़ेगा, उतनी जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, उतना अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं से जितना भी हो सके. और जब आध्यात्मिक गुरु की बात आती है, ये तो हो गया कि हर एक क्षेत्र में आपको गुरु की आवश्यकता है, पर अब जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो एक बहुत कॉमन ट्रेट कह सकते हैं जो आप देखेंगे कि जो भी गुरु आपको पढ़ा रहा है वो आपको सही मार्ग पे लेके जाए. सही मार्ग का मेरा अर्थ ये है कि जो आपको ये बताए कि तुम्हें ईश्वर का अनुसरण करना है. क्योंकि आज के समय में इतने गुरु हैं सोशल मीडिया पे, आप ऐसे भी देख लीजिए, तो उनमें से कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, हाँ. तुम मेरा ध्यान करो. तो ये एक कॉमन ट्रेट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो गुरु अपनी पूजा और आराधना करने के लिए कह रहा है वो कभी सही गुरु नहीं हो सकता. जो तुम्हें उस ईश्वर के मार्ग पे लेके जा रहा है, जो सत्य के मार्ग पे लेके जा रहा है, वो सही गुरु है और वही सही अध्ययन तुम्हें करवा सकता है और बता भी सकता है. तो ये एक बहुत कॉमन ट्रेट है जो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उन्हें समझने के लिए. और जब से आपने स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना शुरू किया और जी. जब से आपने ये अध्ययन शुरू किए, जी. यू ऑल्सो हैड सम मोमेंट्स ऑफ योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेकनिंग ऑल्सो. आई थिंक प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें समझ में आती है. तो प्रतिदिन जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, जैसे कि जब हम ध्यान करते हैं या फिर संध्या उपासना करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो वहाँ वो जो चीज़ें हम करते हैं उसके ज़रिए ही हमें बहुत सारे चेंजेस दिखने लगते हैं. तो पहले क्योंकि मैं एक ऐसे स्टेट से आती हूँ जहाँ मैं बहुत एरोगेंट, बहुत इग्नोरेंस वाले साइड में रही हूँ, और फिर जब धीरे धीरे आध्यात्मिक क्षेत्र में आती गई तो तब समझ में आने लगा, तो वो समर्पण धीरे धीरे आने लगा. तो Right. ये शिफ्ट जो आया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो उस नास्तिकवाद से आस्तिकवाद में आना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है. और Right. फिर अब उसका ही अध्ययन करना, अनुसरण करना या आचरण करना जिसे हम कहेंगे, वो मेरे जीवन को बहुत अच्छा शेप कर रहा है. Now we have come to the end of this. Okay. So some rapid fire questions or one liners. Okay. Right? Hinduism. मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग इट हिंदुइज्म, आई कॉल इट सनातन राधा. क्योंकि सनातन का अर्थ ये है जो शुरुआत से चला आ रहा हो, जिसका कभी अंत ना हो. क्योंकि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड भी करना चाहूँगी यहाँ पे. जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो आपने सुना होगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और सबका कल्याण हो. तो ऐसा नहीं कहा कि हिंदुओं की जय हो, है ना, उसका नाश हो, इसका नाश हो, है ना, इसमें ये भावना हो, उसमें ना हो. तो कभी भी ऐसे बात नहीं की जाती कि सिर्फ एक साइड ही हम, पूरे मनुष्य कल्याण की, सर्वथा हर किसी के लिए बात हो रही है. और जब हम अध्ययन भी शुरू करते हैं ना तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. मतलब सबके कल्याण की बात हो रही है, प्रत्येक मनुष्य जो भी जीव है. तो आई कॉल इट सनातन रादर देन कॉलिंग इट एज हिंदुइज्म और समथिंग लाइक दैट. और ये लाइन बहुत अच्छी कही आपने, जी. जो आपने रिमाइंड करा दी. जी. धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, मतलब अधर्म- सत्य की जय या, हो, अधर्म जी. का नाश हो, हाँ, प्राणियों में सद्भावना हो, हाँ, सबकी सबका- आपस की हाँ, कल्याण हो. रिलेशनशिप हाँ एंड जी. विश्व का कल्याण हो. बिल्कुल. तो कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है ना कि यदि आप हिंदू है तो आप ये कार्य करें. राइट. कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, ऐसा लिखा है हर जगह. बिल्कुल सही बात. पूरे हर एक इसमें भगवत गीता, महाभारत, रामायण, उपनिषद, शास्त्र, वेद, हर जगह यही लिखा है. यदि आप मनुष्य है तो आपको ऐसा करना है. बिल्कुल सही. तो जो भी मनुष्य है वो कार्य कर रहा है. सो इट्स मोर ऑफ वे ऑफ लिविंग, नॉट अ रिलीजन. राइट. जब आप श्री कृष्ण सुनती हैं तो पहली चीज क्या आपके जहन में आती है? समर्पण. समर्पण. इंडिया, भारत सुनती हैं तो गौरव. गौरव. कोई हिंदू भगवान, गॉड या गॉडेस जो आपके सबसे करीब अपने आप को मानती हैं आप उनसे? श्री कृष्ण. जी. भगवत गीता का कोई एक प्रसंग या वर्स जो सबसे ज्यादा आपने पढ़ा, सबसे ज्यादा आपने कभी भी बोला हो? जी. हाँ. मेरे लिए सबसे अच्छी टीचिंग श्रीमद् भगवत गीता की यही रही है कि कैसे आप हर एक समय ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं. और ईश्वर का स्मरण करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक स्थिति में बैठे उनका ध्यान करें. प्रतिदिन हर एक कार्य में, हर एक क्षण में आपको ये भाव पता होना चाहिए कि आप अभी जो आप ये कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर की वजह से ही कर रहे हैं. और उसमें उतना समर्पण हो भी, सिर्फ बोलने में नहीं, मतलब वो Right. अंदर से भी होना चाहिए कि ये जो पूरा क्रेडिट है
है ना, आपकी मेहनत है वो सही बात है, पर फिर भी जो एक समर्पण जो ईश्वर के प्रति होना चाहिए हर एक कार्य में, वो हमेशा आना चाहिए। तो मैं यही बताती हूँ कि श्री कृष्ण पूरे श्रीमद् भगवद गीता में यही बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति एकदम निमित्त मात्र होके हर एक कार्य कर सकता है। फैंटास्टिक। जी, अगर भगवान कृष्ण आपके सामने हो और आपसे कहें कि आप एक कोई विश मांग लें तो क्या मांगेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि जो भी मैं अध्ययन और स्वाध्याय कर रही हूँ वो निरंतर ऐसा ही चलते रहे और मैं हमेशा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पे चलूँ। यही मेरी एक विश होगी। फैंटास्टिक। जी। और कोई एक डेली प्रैक्टिस जो आप रोज करती हो आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड और ग्राउंडेड रखने के लिए? मैं प्रतिदिन संध्या करती हूँ। ओके। तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिसेस हुआ करती है वो संध्या करने की होती है, जिसमें हम आचमन करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। तो 7 से 8 मिनट की एक संध्या उपासना होती है, जो पहले के समय में आप देखेंगे महाभारत और रामायण में भी श्री कृष्ण श्री राम जी करते आए थे प्रतिदिन। तो Right. वो एक प्रैक्टिस है संध्या करने की, वो मैं प्रतिदिन करती हूँ। फैंटास्टिक। और हिंदुइज्म के बारे में कोई ऐसी मिसकंसेप्शन हो जो आपको अक्सर सुनने को मिलती है और आपको लगता है यार आप मानते क्यों नहीं ये वाली बात वैसी? हाँ। एक नहीं है सर, बहुत सारी है। हाँ। है ना, क्योंकि Okay. मैंने कहा ना हम आपस में ही इतने डिवाइडेड है। और क्योंकि सबसे पहले तो क्योंकि एक मिसकंसेप्शन बन गया था कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है और स्त्रियां गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। तो एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर नाउ ऑन सोशल मीडिया जब मैं इन चीज़ों का अध्ययन कर रही हूँ और बता रही हूँ, तो ये कॉमन एक मतलब कमेंट आता है हमेशा। तो मैं वही कहती हूँ कि ईश्वर ऐसा भेदभाव करेंगे क्यों? और कहीं लिखा हो तो मैं मानूं, कहीं लिखा ही नहीं है तो वो भेदभाव क्यों करेंगे कि अगर ये फीमेल है तो ये ना करे, ये मेल है तो ना करे। राइट। ईश्वर तो सबके लिए उतने ही न्यायकारी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, मतलब वो समय अनुसार चलते आए हैं, बस इतिहास में किसी ने कुछ कह दिया कुछ और कारण से और आज हमने उसको धर्म से जोड़ दिया। तो ऐसे अनगिनत मिसकंसेप्शंस है जिनको क्लियर करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। राइट, ऑसम। तो हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए कि आपके इन प्रयासों में आपको विजय मिले। ईश्वर आपको बहुत सारी शक्ति दें, ताकत दें, विजडम दें, ज्ञान दें, ताकि आप अपने कार्य में बहुत तेजी से आगे बढ़ें। कोई एक चीज़ जो आपको लगता हो आप सबके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए मैसेज देना चाहें, सो ओपन टू यू, एनी वन थिंग यू वांट टू टेल। मैं ये कहती हूँ कि कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अपनी रूट्स याद रखिए। Where do you come from? है ना, क्योंकि आज हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये कूल नहीं लगता। बट यदि कोई व्यक्ति उसे पढ़ के देखे, समझ के देखे, तो उसे समझ में आएगा कि इससे ज़्यादा कूल तो कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। सो वन शुड टेक अ प्राइड दैट यू आर बोर्न इन अ कंट्री जहाँ हमारे पूर्वज, इतना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। हम उस संस्कृति से है जहाँ वेद, शास्त्र, उपनिषदों का अध्ययन हुआ करता था, एक से बढ़कर एक ऋषि भारत में जन्मे हैं। तो उस सभ्यता से हम आते हैं, तो वन शुड टेक अ लॉट ऑफ प्राइड टू फॉलो दैट कल्चर। तो आई थिंक उस कल्चर को, सभ्यता को अगर हम आगे लेके जा सके, नो मैटर हाउ मॉडर्न यू आर, तो वो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखेगा, हम्बल रखेगा और ग्रोथ लेके आएगा आपके जीवन में। फैंटास्टिक जी। तो ये थी हमारे साथ जाह्नवी, और हमारी ढेरों शुभकामनाएं कि जिस मिशन से वो काम कर रही हैं, भगवान उन्हें इतनी शक्ति दें, इतनी ताकत दें कि वो मिशन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर पाएं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ पैसा, रिलेशनशिप, स्ट्रेस, करियर, इन सब के बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिले होंगे। और इस पूरे एपिसोड की एक सबसे खास चीज़ जो आपने सीखी हो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में अगले शुक्रवार को। थैंक यू सो मच।